जहां ये परिणाम उन धोखेबाज नेताओं के लिए भी सबक है। आज घोसी की जनता ने ये साबित कर दिया कि ये घोसी, मऊ, पूर्वांचल, आजमगढ़ का ये इलाका समाजवादी इलाका है। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से मात दे दी है। 2022 में भी एसपी ने यहां से जीत हासिल की थी, तो कह सकते हैं कि पार्टी सीट बचाने में कामयाब रही। लेकिन उपचुनाव हुआ क्यों? दरअसल पिछली बार सपा के टिकट पर जीते दारा सिंह चौहान ने फिर पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। घोसी उपचुनाव बीजेपी और एसपी या यूं कहें कि एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई से कम नहीं था। बीजेपी ने घोसी उपचुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की चुनावी जनसभाएं कराई गई। इतना ही नहीं, ओपी राजभर जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड नेताओं की यहाँ तैनाती भी कर दी गई, लेकिन फिर भी कमल खिलने में कामयाब नहीं हुआ। आखिर घोसी में बीजेपी क्यों हारी? वो कौन से फैक्टर थे जो एसपी और उसके उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पक्ष में काम कर गए? आइए समझते हैं। घोसी की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि इसके पीछे दारा सिंह चौहान का दल बदलना सबसे बड़ा कारण रहा। क्षेत्र के लोग दारा सिंह चौहान के निजी हित की वजह से चुनाव थोपे जाने से नाराज थे। यहाँ तक कि दारा सिंह को टिकट दिए जाने से बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी खुश नहीं थे। घोसी की लड़ाई बाहरी बनाम स्थानीय की भी हो गई। सुधाकर सिंह पहले भी सपा से 2 बार विधायक यहाँ रह चुके हैं। वो राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बाहरी बनाम मिट्टी के लाल का मुद्दा उछाला। दारा सिंह चौहान मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हालांकि वह घोसी से सांसद और विधायक रह चुके हैं। लेकिन दारा सिंह की दलबदलू छवि के बीच सुधाकर सिंह का बाहरी भगाओ घोसी बचाओ का नारा हिट हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विपक्षी एकजुटता की कवायद के बीच ये कहा था कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही एनडीए को हरा सकता है। घोसी उपचुनाव अखिलेश के नारे का भी टेस्ट था, जिसमें सपा पास होती नजर आ रही है। सपा ने बीजेपी की रणनीति के हिसाब से चुनाव प्रचार के दौरान अपनी रणनीति तय की। पीडीए के साथ सवर्ण वोट के तड़के ने सपा की जीत की राह तैयार की। उपचुनाव में बीएसपी कैंडिडेट का न होना भी समाजवादी पार्टी की बढ़त में सहायक बना। दलित वोट अंतिम समय तक कंफ्यूज रहा कि वोट किसे देना है, और इसके बाद वोटिंग के पहले बसपा और मायावती की तरफ से अपने वोटरों को नोटा दबाने का संदेश दे दिया गया, जिससे माना जा रहा है कि बसपा के वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुए। सपा के पक्ष में एक और बात गई। बीजेपी के दारा सिंह चौहान के खिलाफ पार्टी ने सवर्ण चेहरे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया। इसका नतीजा ये रहा कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं के साथ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार बिरादरी के मतदाताओं का भी पार्टी को समर्थन मिल गया। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। वामपंथियों ने भी अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देने का ऐलान कर दिया था। अपना दल, कमेरावादी आदि छोटी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी के लिए खुलकर प्रचार कर रही थी। इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव एक्टिव रहे तो मुख्यमंत्री योगी ने अंतिम समय में मोर्चा संभाला। इसके पहले उल्टा होता था। बीजेपी की पूरी मशीनरी उपचुनाव में लगी होती थी और अखिलेश यादव नदारद रहते थे। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद अखिलेश ने इस बार घोसी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। अखिलेश ही नहीं, उनके चाचा शिवपाल भी क्षेत्र में लगातार डटे रहे। घोसी उपचुनाव के नतीजों ने इशारों ही इशारों में कई दिग्गज नेताओं का कद भी तय कर दिया है। एनडीए में शामिल होने के बाद भाजपा का यह पहला चुनाव था। ओम प्रकाश राजभर चुनाव में पूरे समय डटे रहे और बीजेपी की जीत का दम भरते रहे, लेकिन बीजेपी को वोट दिला पाने में असफल रहे। लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं राजभर के लिए ये बड़ा नुकसान है। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी घोसी में अपने पुराने अंदाज में पूरे समय डटे रहे। ऐसे में जाहिर है कि पार्टी और अखिलेश की नज़र में उनका कद और बढ़ेगा।